हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, इस टाइम में यूक्रेन अपने मैक्सिमम अलर्ट पे है। व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की खो चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक लॉन्च किया है मैसिव मैसिव अटैक। और मैं कहना चाहता हूं कि व्लादिमीर पुतिन एक स्ट्रांग मैन, कभी भी इतने ह्यूमिलिएटेड, इतने सहमे हुए और रशियंस इतने गुस्से में देखा नहीं। हमेशा रशियंस यूक्रेन को एक कि हम भाई इसके साथ माइल्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये एक वॉर थोड़ी ना है, ये तो एक ऑपरेशन है। वी हैवंट डिक्लेयर्ड वॉर येट, और बस हम ये एक ऑपरेशन चलाते फिर रहे हैं। और इसके बीच में एक मेगा अटैक, जहां आप सोचिए 1 से 3 बिलियन डॉलर के आपके एसेट सीधा वाइप आउट हो जाते हैं। और बोला जा रहा है, रशिया कह रहा है कि भाई ये हमारा पर्ल हार्बर मोमेंट है। और लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपने जो कैनिस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं, ये जो आपने न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा रखे हैं, सेटन 1 सेटन 2, ये सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये किस दिन के लिए रखे हैं? इतने रहमदिल क्यों हो गए हो? और ऐसी इमेजेस लगा के लोग ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, एंगर कुछ पहलगाम टाइप का है। लुक व्हाट रशियंस आर पोस्टिंग। लिड्स आर ओपन। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये जो सेंटिमेंट है बड़ी सीरियस सेंटिमेंट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली कहानी क्या है? अब देखिए, जब भी, और यहां पे ये कहानी थोड़ी सी अजीब है कि जब भी ये लोग एट द ब्रिंक ऑफ सीजफायर होते हैं, या तो व्लादिमीर पुतिन उठा के एक ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं यूक्रेन पे, या फिर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की। इस बार व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो ये पुल आउट किया है, ये 40, हाउ कम यू ही हैज डन इट अलोन, अकेला? क्या यूक्रेन अकेला ये कर सकता है? कमेंट में बताइए मुझे। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और इसीलिए जो ये पुरानी कहानी थी ना कि भाई रशिया वर्सेस यूक्रेन, नहीं, रशिया वर्सेस नाटो, ये हमेशा से कहानी है। 41 रशियन एयरक्राफ्ट हिट बाय यूक्रेनियन ड्रोन्स, मॉस्को कंफर्म्स स्ट्राइक्स ऑन एयरफील्ड। और आप ध्यान से वीडियो को देखिए। ये एक एयरबेस की कहानी है। आप दूसरी वीडियो देखिए। Look at this drone. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот. अब आप सोचिए ये अटैक्स कैसे हो गए, अचानक से कैसे हो गए? ये भाई रशिया इतनी बड़ी सी कंट्री, इसकी प्लानिंग कैसे हुई? कौन इसके पीछे था? आवर मोस्ट लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हेल्स ब्रिलियंट ड्रोन स्ट्राइक। और ऐसी इमेजेस आ रही हैं, पीपल आर ट्वीटिंग कि भाई रशिया में तो कुछ भी सेफ नहीं है, कहीं पे भी क्रेमलिन वगैरह पे ड्रोन अटैक हो चुका है। और आप ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स, इनको आप बस इन इमेजेस में देख सकते हैं, इन वीडियोस में देख सकते हैं कि इनको तबाह कर दिया गया है। और वो भी क्या यूज करके? ड्रोन अटैक। और वो भी ड्रोन कहां से आए? रशिया की खुद की भूमि से। मतलब एक तरीके से आपके जमीन को ही यूज करके, आपके जमीन में स्लीपर सेल डाले, किसी तरीके से अपने एजेंट्स मोल डाले, सामान अंदर ले गए, स्मगल करके ले गए, आपकी ही धरती से आपके ऊपर अटैक किया गया है। दोस्तों, इसीलिए एक बहुत सीरियस रेड लाइन है जो भारत पाकिस्तान बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बहुत अच्छे से इस अटैक को रीड करेंगे। आप सोचिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है कि भाई किसी भी कंट्री ने अगर रशिया को छेड़ा, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जाएंगे, पूरे आर्टिक के एरिया से घूम के आएंगे, एक एक्सरसाइज करके आएंगे और पूरा वेस्ट वो डर जाएगा। रात को नींद नहीं आती किसे? जर्मनी को, यूके को, ये नॉर्वे, फिनलैंड, इन सबको परेशानी थी कि भाई इतने सारे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये पर्ल हार्बर मोमेंट है रशिया का। अब आप ध्यान से समझिए कि क्यों ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स को रखते क्यों हैं? फर्स्ट, कि आपको पता है कि भाई कभी भी आपकी कंट्री के, आपकी सोवरेनिटी पे आ सकती है। तो आपको हिट करने के लिए, लॉन्ग रेंज पे हिट करने के लिए, आपको बड़े बड़े वॉरहेड्स ले जाने के लिए यू नीड दीज बॉम्बर्स। ये बॉम्बर जाएंगे। और मोस्टली आप देखिए, ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। आप समझिए कि दीज डेज आप क्या कर रहे हैं? आप राफेल यूज़ कर रहे हैं, आप जैगुआर्स यूज़ कर रहे हैं, आप सुखोई यूज़ कर रहे हैं, मिक्स यूज़ कर रहे हैं, आप फाइटर जेट पे ही एसेंशियली आप अपने न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। बट स्टिल आप देखेंगे कि अमेरिका, रशिया और चाइना ये मेंटेन करते हैं एक अच्छी खासी फ्लीट। इनफैक्ट चाइना तो अभी बिल्ड कर रहा है। तो आप देखिए, यूएस के पास B-52, B-2, B-21 रेडर, और रशिया के पास Tu-95, Tu-160। तो ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, और आप यहाँ पे देखिए स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अगर दियागो गार्सिया आता है तो उसके ऊपर पूरी ग्लोबल मीडिया ये न्यूज़ उठाने लगती है कि क्यों भाई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्यों आया, क्या ईरान पे बॉम्बिंग होने वाली है, किसके ऊपर बॉम्बिंग होने वाली है, पाकिस्तान में कोई रेड होने वाला है, और कोई B-2 आ गया।
तो भाई घोस्ट ऑफ द स्काई इज हियर, B-21, इसके बारे में स्टोरी सुनते रहो। और आप देखिए ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ये किसका है? ये यूएस का है, और ये है आपका दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, दिस इज द रशियन वन। रशियन मतलब दिस इज Tu-95, और 41 हैज बीन डिस्ट्रॉयड। आप सोचिए 55 आपके पास 55 आपके पास टोटल हैं, उसमें से 41 मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया में क्या यूक्रेन एक अकेली ऐसी कंट्री है जो इन्हें डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी? ये बहुत सारी कंट्री है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए तो ये बहुत बुरा वक्त है। इट इज़ अ वेरी बैड टाइम। आप समझिए कि इसका जो रैथ पड़ेगा, इसका जो रिटर्न आएगा, इसका जो रिप्लाई आएगा, दैट विल कम फ्रॉम रशिया एंड इट विल मोस्टली कम टू यूक्रेन। आप सारे गेम्स तो करेंगे, व्लादिमीर पुतिन अपनी साख के ऊपर बनाइए। आप समझ रहे हैं कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन भाई, आप शर्ट उतार के फोटो लगाते हो, यू आर प्लेइंग विद बेयर्स, है ना, यू आर प्लेइंग विद टाइगर्स, आप लायन के कब्स को आप खाना खिला रहे हो, यू आर प्लेइंग विद स्नेक्स। सो आपने क्या बनाया अपनी इमेज कि भाई स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम अ डिक्टेटर, मैं भाई किसी भी कंट्री को फोड़ दूंगा, एंड वी आर फाइटिंग एन ऑपरेशन, दिस इज नॉट अ वॉर। ये तो एक सिंपल छोटा सा ऑपरेशन है, और इसमें कोई वॉर का कंडीशन नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए कहाँ कहाँ टारगेटिंग की गई है, जस्ट लुक एट द लोकेशन, जस्ट लुक एट द लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये ऐसा अटैक कैसे हो पाया? व्हाट वाज द प्लानिंग? और लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 से 5 आपके एयर बेसिस के ऊपर डायरेक्टली हिट किया गया है, जहां पे ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर थे, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे। साथ ही साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस पे भी हिट किया गया है। मेजर एक्सप्लोजन हिट्स रशियन सेवरोस्क होम टू न्यूक्लियर सबमरीन्स। अब ध्यान से देखिए, लोग भी यहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं, जेन कीव कह रहे हैं कि भाई हाँ, देयर हैज बीन एन अटैक। अब ध्यान से सुनिए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ओपनली कहा कि भाई हमने इसके लिए 1.5 साल का समय लगाया था, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अब आप सोचिए, डज इज ही वांटिंग पीस? और यहां पे देखिए एग्जैक्टली इसका मोडस ऑपरेंडाई समझाया गया है। दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट बैडास मोमेंट्स ऑफ द होल वॉर, और मैं भी मानता हूं दिस माइट बी वन ऑफ द क्रेजिएस्ट ऑपरेशन। जैसे पेजर अटैक को स्टडी किया गया, दुनिया भर ने स्टडी किया, और भारत को बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी करना पड़ेगा। ये आपको ना एजेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतने स्लीपर सेल हैं, तो मतलब हर स्टेट में हर जगह स्लीपर सेल ही स्लीपर सेल है। तो ये नेवर नो कि बांग्लादेश से क्या स्मगल करके लाएं और कहां हिट करें। Ukraine tricked random Russian truckers driving into hauling their FPV drones deep into Russia, right near nuclear bomb airfields. No clue what was moving. उसके बाद boom, Ukraine unloaded those drones and wrecked a bunch of Russia's nuclear bombers. और ये billions of loss, ये सब कुछ नहीं है। Humiliation is one, and most importantly, आप रशिया की जो न्यूक्लियर डिलीवरी मैकेनिज्म्स है, आप उसको सीधा टारगेट कर रहे हो। अब आप सोचिए जरा कि पूरे वॉर में आपने क्या देखा, पूरी कहानी आपने देखी होगी, यूक्रेन कितना पिटा है, इस एरिया में कब्जा हुआ है, इस एरिया में कब्जा हुआ है। हम मोस्टली इसी एरिया पे फोकस करते थे कि क्रीमिया पे क्या हुआ है, डोनेस्क पे क्या हुआ है, बट पूरा मैप अब शिफ्ट हो गया। आप सोचिए इंटायर रशिया इज ऑन रेडार नाउ, और रशिया इज ऑन रेडार। साथ ही साथ रशिया ने अपने जो स्ट्रैटेजिक कमांड है, एसेंशियली आपकी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। कहानी बड़ी सिंपल थी भाई, ये थे ट्रक्स, और ट्रक्स को यूज़ किया गया अलग अलग जगह से इसको बाईपास करके किसी भी तरीके से ट्रेड के बहाने एंट्री करने का, और ट्रेड के बहाने ये छोटे छोटे डब्बे रखे हुए थे। अब आपको लगेगा कि ये नॉर्मल वेसल्स हैं। इन डब्बों के टॉप पे, आप इनके टॉप पे देखिए कितनी शांति से ड्रोन रखे हुए हैं। तो मे बी दिस वॉज अ मोबाइल होम, दिस वॉज अ मोबाइल कैरेज की आप भाई यहाँ पे एक अपना रूम बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डोर वगैरह है। आप देखिए तो सम काइंड ऑफ इल्यूजन वॉज क्रिएटेड, और उसके बाद इसका ढक्कन खुलता है, और जैसे ही ऑटोमेटिक जैसे ही ढक्कन खुला, अपने आप ये FPV ड्रोन जिसमें नीचे में आपकी एम्यूनेशन लगी हुई है, ये जाके AI से आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हिट करेंगे। और आप इसे वीडियो में जरूर देखिए कैसे चल रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली। द डिस्ट्रक्शन, माय गुडनेस। ये देखिए एक एक बॉम्बर लाइन से, नाउ जस्ट इमेजिन कि अपने एयर बेसिस को हिट ना करके, इफ इंडिया वुड हैव डन दिस विथ पाकिस्तानी एयरफोर्स,
आप समझ रहे हैं? दिस इज हाउ यू बिल्कुल डेसिमेट योर ओपोनेंट, एब्सोल्युटली डेसिमेट योर ओपोनेंट। आपका कोई तोड़ ही नहीं रह जाता। देयर इज एब्सोल्युटली नो गेम्स ओवर। अब आप समझिए कि यू कैन नॉट प्ले एनी गेम्स। आप समझिए कि अगर आपने उठा के स्ट्राइक कर दिया, आपने किसी की नेवी ही डिकैपेसिटेट कर दी, आपकी सारी फाइटर जेट्स को ही एलिमिनेट कर दिया जब वो हैंगर में आराम से थे, तो दीज आर ऑपरेशंस विच आर वेरी सिस्टमैटिकली प्लान्ड, और फिर जब हिट हुआ इट हैज़ बीन अ वेरी बिग सक्सेस। और याद रखिए, इस सक्सेस का जो सेलिब्रेशन है वो व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की तो कर सकते हैं, अमेरिका तो कर सकता है, जर्मनी कर सकता है, यूके कर सकता है, बट the coming few days will be very bad for Kyiv. It will be very bad for Ukrainians because they will be hit with all the might. क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, रशिया वॉज ऑलवेज होल्डिंग आउट, अरे रिलैक्स होके थोड़ा थोड़ा। तो आप समझिए, यू विल सी द यूज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, you will see the use of hypersonic missiles, you will see fighter jets coming in. आप देखेंगे एग्जैक्टली कि भाई ये आपके Su-57s क्या कर रहे हैं, Su-35s क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे एग्जैक्टली डूइंग, MiG-35s क्या कर रहे हैं, आर दे केपेबल इनफ, और उसके बाद इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे हैं। तो वेपन्स बिल्कुल जो आपके हाई लेवल हाई एंड वेपन्स हैं, दे विल बी यूज्ड एज इट इज़ यूज्ड इन अ वॉर। तो आप कहानी थोड़ी सी ये समझ लीजिए कि भाई भालू आया था, भालू ने कहा था मैं 2 वॉर रुकवा दूंगा, पापा वॉर नहीं रुकवा पाए, वॉर कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। जब भी पीस की बात होती है उसके बाद या तो व्लादिमीर पुतिन खींच के टाइट कर देते हैं यूक्रेन को, यूक्रेन टाइट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, ना हमास मानने के लिए तैयार है, ना इजराइल मानने के लिए तैयार है। सो पॉइंट बीइंग, द वॉर इज स्टिल ऑन, और ये एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है। मेरा ये पर्टिकुलर कंक्लूजन है कि इसमें यू मस्ट बी सीइंग कि इसमें इजराइल होगा। देर इज़ स्मेल आ रही है इसराइल की, क्योंकि जिस तरीके से ये शाहीद ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं ना, शाहीन ड्रोन्स ऑफ ईरान, जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी से है ना, 450 ड्रोन्स है ना, किसी किसी दिन 300 ड्रोन्स 400 ड्रोन्स सिंगल डे अटैक्स कर रहे हैं, ठीक है, रशिया। तो आप ये मान के चलिए कि अगर ईरान रशिया के साथ है तो इजराइल, यूएस, नाटो ये मिल के कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल प्लानिंग के साथ ज़ेलेंस्की के साथ इस बार खड़े हुए थे, एंड दिस हैड अ गो अहेड फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को क्रेजी बोलने के बाद, क्रेजी मैन पता नहीं क्या कर रहा है व्लादिमीर, ठीक है, मैं पीस की बात कर रहा हूँ, वो लड़ाइयाँ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं द प्लान वॉज रेडी, द मोमेंट वॉज रेडी, इट नीडेड अ गो अहेड फ्रॉम ट्रम्प, ट्रम्प गेव द गो अहेड। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मुझसे ज़रूर जुड़िए मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।